हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मां विंध्यवासिनी अपने एक नए विचार नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित हुआ। मेरे एक मित्र हैं जो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, अब ये बताइए कि कैसे शुरुआत किया जाए और कैसे बिजनेस को रन किया जाए। तो मैंने कहा देखिए भैया, बिजनेस का फंडा एकदम क्लियर है। पहले तो माइंड में सेट करिए कि मेरे को बिजनेस ही करना है, और पता नहीं कि आपने पूंजी लगा दिया, दिमाग हमेशा नौकरी की तरफ भाग रहा है, हमेशा नौकरी की तरफ भाग, तो बाद में ना आप नौकरी कर पाएंगे ना बिजनेस कर पाएंगे। तो दिमाग में सेट करके चलिए कि नहीं, मेरे को बिजनेस करना मतलब बिजनेस ही करना, चाहे चाहे प्रॉफिट या नुकसान हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरी नंबर, कोशिश कीजिए जितना कम से कम पूंजी में आपका बिजनेस शुरुआत हो जाए। मतलब जितना कम से कम पूंजी आप लगाएंगे, आपको ये हेडक नहीं रहेगा नहीं मैंने पूंजी फंसा दिया, पता नहीं वो बिजनेस चलेगा नहीं। जिस दिन ये आपके दिमाग में होने लगेगा मैंने पूंजी फंसा दिया, पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उस दिन बिजनेस बाद में आपको कभी नहीं चलेगा। ये सोच के चलिए कि नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने मेहनत को सही डायरेक्शन दे रहा हूँ, सही दिशा में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस मुझको देकर ही जाएगा, लेकर नहीं जाएगा। साथ में कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों के टच में रहिए। मतलब फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, मतलब जिस भी आप मीडिया से जुड़े हुए हैं उसमें आप अपने प्रोडक्ट को जरूर बताएं कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, और लोग आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, ये ऐसा एक माध्यम होगा जिसके द्वारा आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, और कनेक्ट होंगे, जब आप कनेक्ट होंगे तभी तो लोग आपको जानेंगे नहीं आप कर क्या रहे हैं। और लोग कनेक्टिविटी जितना ही अधिक आपके साथ होगी, कस्टमर का फीडबैक आपको उतना मिलेगा और उतना ही कस्टमर आपसे जुड़ते जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। साथ में आप कभी भी ये मत सोचने की कोशिश कीजिए कि नहीं कस्टमर मेरे यहाँ है तो मैं उसको एक बार में ही कायदे से उसको छुआ दूँ, मतलब प्रॉफिट लेवल में काफ़ी अच्छा कमा लीजिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। और हमेशा सोचना चाहिए अगर कस्टमर आपको 10 रुपया दे रहा है तो आप कम से कम 30 रुपये, हो सके तो 40 रुपये का उसको ये हो लगना चाहिए कि नहीं इन्होंने 10 रुपये मुझसे लिया लेकिन मुझको प्रॉफिट मिला, ये इन्होंने 40 रुपये करा है। जिस दिन ये कस्टमर समझने लगेगा उस दिन बाद मानिए आपके कस्टमर की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि कस्टमर की कहानी ये होती है वो हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है। और जब जिस दिन उसको लगने लगे नहीं आपके द्वारा उनको प्रॉफिट और उनको फ़ायदा हो रहा है, अपने आप लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और साथ में जुड़ने के साथ साथ वो अपने मार्जिन अपने तो खुद आएंगे आएंगे, साथ में दूसरों को भी आपके यहाँ पहुँचाएंगे कि नहीं यार फलाने के जाइए, ये काम भी अच्छा करते हैं, प्रॉफिट और जो प्रॉफिट लेवल इनका बहुत नॉमिनल है, आप इनके जाइए, अपने आप जो भी समस्या है उस समस्या को दूर करेंगे और बहुत ज़्यादा आपसे मार्जिन नहीं कमाने के चक्कर में पड़ेंगे। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन आप चाहे जंगल में भी रहेंगे ना, बाद में नहीं आपके कस्टमर आएंगे ही आएंगे। ये हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि हम बिजनेस को कैसे लेकर चलते हैं, कैसे बड़ा करते हैं। ठीक है, ये था। मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि पहले ये हो आप कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह खोलिए दुकान कि जहाँ पर लोगों का आवागमन हो, कम से कम 100-25-50 गाड़ियाँ हमेशा अप डाउन करनी चाहिए, कम से कम 25-50 लोग आप उस मार्केट में इर्द गिर्द घूमने मिलने चाहिए कि नहीं लोग ठहरे। जिस दिन ये सोच लेंगे और जिस इस टाइप का व्यवस्थाएं हो गया तो उन्होंने कहा यार इस टाइप का तो अगर दुकान खोलेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो मैंने कहा देखिए ये भी आपके हमारी सोच पर निर्भर करता है। आप ये देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट ठीक ठाक है और मुझको कम रेंट में भी अगर आप चाहेंगे तो बहुत बड़ी दुकान लेने की जरूरत नहीं, पहले शुरुआत आपको करनी है। पहले कोशिश कीजिए आप अपना पैर रखने की कोशिश कीजिए कम से कम पूंजी में, और आप कम से कम रेट में आप जब आप कहीं स्टे कर ले जाएंगे, लोग आपको जब जिस दिन जानने लगे कि नहीं फलाने आदमी ये काम कर रहा है और लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे, तो अपने आप आप उस चीज़ को चाहेंगे तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके आप अपनी बड़ी दुकान ले सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको छोटे से स्तर से करनी चाहिए, कम से कम भाड़े में अगर आपका शुरुआत हो जा रहा है तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। और अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए और कम से कम पूंजी, मतलब कि ये नहीं कि स्टॉक आप बहुत ढेर सारा लगा कर पैसा फंसाए, नहीं, शुरुआत कीजिए कम से कम पूंजी में अपना प्रोडक्ट रखिए। लोगों का देखिए आवागमन किस टाइप हो रहा है, आपके यहाँ लोग किस टाइप के लोग चढ़ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर है ना भाई वो किस टाइप का आपसे डिमांड करेंगे ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे जैसे कस्टमर आपके आने लगेंगे उनकी डिमांड आप सुनिए, देखिए क्या करें, उनसे कह सकते हैं भैया ऐसा नहीं आज नहीं आप मैं आपको कल दे दूंगा, और बात मानी वो आप ये जब बात है तो अगर आपसे कस्टमर लॉयल है तो वो अपने आप जरूर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सोच के चलिए और उनको जितना हो सके फुलफिल करने की कोशिश, और उनकी मना स्थिति को हमेशा सोचने की कोशिश कीजिए कि नहीं वो चाहते क्या हैं, और अगर सही चीज़ देंगे सही दाम में देंगे अपनी सेवाएं सही तरीके से करेंगे तो बात मानिए कस्टमर आप चाहे कहीं पर भी रहेंगे आपको कस्टमर खोजता हुआ आपके दरवाजे पर आएगा आएगा, और आप उनको प्रोडक्ट देने में सफल हो जाएंगे, और आप अपने बिजनेस को चाहेंगे तो एक नए ऊंचाई पर ले जाना चाहेंगे तो ले जा सकते हैं। यही था, तो इन्हीं सब चीज़ों मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मां विंध्यवासिनी एक नए विचार नए मुद्दे फिर उपस्थित है। प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटे पर जाकर
घंटा दबाएं और प्लीज़ सभी से निवेदन है कमेंट जरूर किया कीजिए यार, बिना कमेंट का मज़ा नहीं आता है। मेरे को लगना चाहिए नहीं कस्टमर मुझसे जुड़ रहे हैं और कस्टमर का फीडबैक मेरे को मिला, क्योंकि कस्टमर का जब कमेंट आता तब यहाँ लगता है कि नहीं मैं कुछ सही कर रहा हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज लगभग 3654 लोग मुझसे जुड़े, ये मेरे लिए बहुत प्लस वाली बात है, क्योंकि मैंने शुरुआत जब किया था तो 0 से शुरुआत किया था और मेरे को भी नहीं लगा था मुझसे लोग इतने लोग जुड़ेंगे। ये आप लोगों का ही दुआओं का असर है और आप लोगों का ही प्यार है, दुलार है, जिसकी वजह से मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। और प्लीज़ सभी से निवेदन है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें कि डॉक्टर साहब मुझको इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए, या आपको लगता है कि नहीं बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस में आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं तो कैसे ले जाया जाएगा, इस चीज़ को प्लीज़ मुझसे निवेदन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने जगह का जरूर पता है बताएं कि नहीं आप कहाँ से मुझको देख रहे हैं, क्योंकि उससे मुझको पता चले कि मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। यही था इन्हीं वीडियो मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, मां विंध्यवासिनी, एक नए विचार नए मुद्दे के साथ फिर बोलते हैं। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।